पता है, आरएसएस के जो स्वयं सेवक होते हैं वो तीसरे चौथे क्लास से जाके शाखा में बैठते हैं, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे घर से पहले देश है, देश प्रेम है। और उसको आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं, कि नफरत है उससे। आप डिप्टी मेयर हैं, आप कोई जाति धर्म से नहीं हो सकते हैं। चेयर किसी जाति धर्म का नहीं होता है, चेयर दरभंगा का है, डिप्टी मेयर का चेयर। आपको जिस तरीके से दरभंगा वाला बैठाया है उस चेयर पे, उतार भी लेगा उसी चेयर से। आप कभी भी संविधान, मछली में ऊपर बहुत अच्छा सॉफ्ट मांस भी होता है और अंदर कांटा भी होता है। तो मिथिला को कमज़ोर न समझे, मिथिलांचल के लोगों को कमज़ोर न समझा जाए। हो सकता है कल आप मुझे यहाँ पे कोई पोस्ट पे देख लें, काम करूँगा, बढ़ूंगा, तो ये तो पूरा संगठन मजबूत। कहना है कि नाजिया हसन का अगर मोबाइल डिटेल खंगाला जाए तो मुझे लगता है ये कुछ न कुछ संदेहास्पद होगा। यहाँ यासीन भटकल ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं, यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, यही प्रॉब्लम है। क्या आरएसएस में मुसलमान नहीं है? क्या नहीं है? भाजपा ने क्या कलाम साहब को राष्ट्रपति नहीं बनाया, जिनके एक कान में गीता थी दूसरे में फिजिक्स? क्या उनका इज्जत हमने नहीं किया? ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों का नाम है कि ये पार्टी भी, मतलब जो नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो भी चेंज होना चाहिए। उस पर क्या आपका बोलेगा कि कंटिन्यू होना चाहिए कि? देखिए, चेंज होना नहीं होना ये पूरा एक ग्राफ होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जो कि सब चीज़ को खंगाला जाता है और उसी बेसिस पे टिकट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम लोग अभी कुछ लोग चेंज होंगे भी, और कुछ लोग चेंज होंगे, बिल्कुल एकदम जिले में चेंज होंगे। प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी दरभंगा में बहुत कुछ चल रहा है। हाल ही दिनों में बहुत सारा विवाद हुआ है, जहां तक कि नगर निगम कार्यालय में भी बीजेपी के द्वारा धरना दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। क्या मुद्दा है, क्यों लोग जो है इतना उग्र हैं और इतना आक्रोश है लोगों में? और हमारे साथ उसी विषय पे बात करने के लिए जिला प्रवक्ता हैं, ये इनसे क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसका आप देखते हैं उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे दरभंगा के एक एक भाई बहन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, खासकर बीजेपी की तरफ से। दरभंगा में बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी कुछ भी बोल दूं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। आप समझिए बेसिक चीज़ को, आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थान है, जिसको सोशल सर्विस बोलते हैं। उसको स्वयं सेवक बोला जाता है। वो खुद सेवा के भावना से ओतप्रोत होके, देश को सर्वोच्च रख के, देश प्रेम को सर्वोच्च पे रख के वो काम करता है। आप आरएसएस की तुलना आप पाकिस्तान से कर दें, जो कि टेरर फैक्ट्री है, जो कि आतंकवाद का उद्योग है, कारखाना है, उसको आप आरएसएस से बोल देंगे? ये कुछ नहीं है, एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन उल्टा पड़ गया पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि दरभंगा मखान, पान और मिठास के लिए जाना जाता है। हम स्वागत मछली से करते हैं। मछली में ऊपर बहुत अच्छा सॉफ्ट मांस भी होता है और अंदर कांटा भी होता है। तो मिथिला को कमज़ोर न समझे, मिथिलांचल के लोगों को कमज़ोर न समझा जाए। और दरभंगा में हिंदू मुस्लिम, गंगा यमुना की तहजीब हमेशा से रही है, तो कभी भी हिंदू मुस्लिम को आप बांट नहीं सकते हैं। इस राजनीति को लेके, इस चीज़ को कह के आपको ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। आरएसएस से लोग कैसे जुड़े हैं पता है? आरएसएस के जो स्वयं सेवक होते हैं वो तीसरे चौथे क्लास से जाके शाखा में बैठते हैं, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे घर से पहले देश है, देश प्रेम है। और उसको आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं, कि नफरत है उससे। अरे अच्छा, नफरत आपको अपने आप से होगा, इसका मतलब? अच्छा बताइए, वो उनका बयान से इतना बड़ा ये हो सकता है, जो लोग बढ़ जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है कि उनके बयान से कि आप लोग उनको पॉपुलर, उनके विरोध किए हैं, आपका लोकप्रियता भी? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उनके बयान से बहुत बड़े वो नहीं हो सकते हैं, कोई भी हो वो। और सबसे बड़ी बात है, किसी इंडिविजुअल का कभी भी विरोध नहीं हो रहा है, संवैधानिक पद का विरोध हो रहा है। आप डिप्टी मेयर हैं, आप कोई जाति धर्म से नहीं हो सकते हैं। चेयर किसी जाति धर्म का नहीं होता है, चेयर दरभंगा का है, डिप्टी मेयर का चेयर।
आपको जिस तरीके से दरभंगा वाला बैठाया है उस चेयर पे, उतार भी लेगा उसी चेयर से। आप कभी भी संवैधानिक पद पे रह के इस तरह का बात नहीं करेंगे जिससे समाज में दूरी बढ़े। देखिए भाई, जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसको आप कैसे देखते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता है? हाँ, वो सस्ती लोकप्रियता के कारण ऐसा कर रही हैं। और मेरा कहना है कि नाजिया हसन का अगर मोबाइल डिटेल खंगाला जाए तो मुझे लगता है ये कुछ न कुछ संदेहास्पद होगा। यहाँ यासीन भटकल ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं, यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, और नाजिया तो आतंकवादी है। अच्छा, इसकी इतना जांच होनी चाहिए। जांच हम होनी लोग, चाहिए। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा बताइए, इतना बड़ा बड़ा हो सकता है कल आप मुझे यहाँ पे कोई पोस्ट पे देख ले, काम करूंगा, बढ़ूंगा, तो ये अच्छा, तो पूरा संगठन मजबूत का मॉड्यूल है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है। इस तरह का बात वो कर रही है, सरकार को इसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। यहाँ जाले हो गया, आपको पता होगा, हिजबुल मुजाहिदीन का यहाँ पकड़े गए थे अपराधी, आतंकवादियों का पुराना गढ़ रहा है ये उनसे पक्का जुड़ी हुई है और किसी न तरह इनका संबंध है पाकिस्तान में। आपकी सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी, तो हम फिर पकड़ ही रहे हैं। केंद्र राज्य में सरकार है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र भी है, बोलने पे आज़ादी है, राइट टू स्पीच है। यही प्रॉब्लम है। क्या आरएसएस में मुसलमान नहीं है? क्या नहीं है? भाजपा ने क्या कलाम साहब को राष्ट्रपति नहीं बनाया, जिनके एक कान में गीता थी दूसरे में फिजिक्स? क्या उनका इज्जत हमने नहीं किया? मुद्दा है शहर में या देश में, लेकिन फिर एक मामूली पोस्ट पे आप लोग इतना मामूली पोस्ट नहीं है। आरएसएस हम लोगों का जान है, वो मामूली नहीं है। इस देश की रीढ़ है आरएसएस। आरएसएस है तो हम लोग हैं। बहुत बड़ी बात उसने कह दी, ताकि देश, आरएसएस पूरे देश को जोड़ने की बात। हम आपसे हम पूछ रहे हैं, अलगाववादी नहीं है। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या देश आगे बढ़ रहा है? एकदम बढ़। आपको नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? ईमानदारी से बोलिए। ये जहां हम खड़े हैं, ये सड़कें देखिए, ये एम्स देखिए, दरभंगा की बात कीजिए, एयरपोर्ट देखिए, किसको कहते हैं विकास? आज भारत लोकतांत्रिक देश है, तभी ना वो एक आतंकवाद की भाषा बोल रही है। वो दूसरा देश रहता तो सजा हो जाता कि नहीं? उसे पाकिस्तान रहता तो उसे फांसी दे दी जाती। ये बुलडोजर वाला मॉडल होना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं जो यूपी में है बुलडोजर? नहीं, वो बस जरूरी है, कहीं कहीं कराई भी जरूरी है। बेस्ट मॉडल मेरे नज़रों में वो देश का बेस्ट मॉडल है। बेस्ट मॉडल जी हाँ, आतंकवाद से निपटने के अगला लिए। प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो नए बने ही हैं, 5 साल ये रहेंगे ही। लेकिन मतलब अगर दूसरा प्रधानमंत्री पार्टी तय करेगी, हम लोग प्रधानमंत्री अच्छे प्रशासक योगी हैं। जी को कैसे देखते हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात है कि ये छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बीजेपी का मॉडल समझिए। बीजेपी पार्टी और अलग पार्टियों में डिफरेंस क्या है? ये संगठन को ज़्यादा वैल्यू देती है। तो यहाँ पे कल क्या होगा, ये टॉप जो कमिटी है वही डिसाइड करती है, और वो काम के बल पे कोई आता है। आप ये देख लीजिए कि मोदी जी किस तरीके से आ गए। क्या आप स्कूलिंग डेज में मोदी जी को इतने अच्छे से जानते थे क्या? हाँ, गुजरात के वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, और अचानक उन्होंने ऐसा काम किया लाकर यहाँ तो भाई भतीजा बेटा भतीजा वाला बात तो है नहीं कि आपका बेटा ही बनेगा, बेटा नहीं तो भतीजा बनेगा, नहीं तो मौसा बन जाएगा, मौसी बन जाएगा। तो देयर इज़ नो फैमिली कल्चर हेयर। यहाँ पे जो काम करेगा आगे बढ़ेगा, उस संगठन है। भैया, हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों का नाम है कि ये पार्टी भी, मतलब जो नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो भी चेंज होना चाहिए। उस पर क्या आपका बोलेगा कि कंटिन्यू होना चाहिए कि? देखिए, चेंज होना नहीं होना ये पूरा एक ग्राफ होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जो कि सब चीज़ को खंगाला जाता है और उसी बेसिस पे टिकट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम लोग अभी कुछ लोग चेंज होंगे भी, और कुछ लोग चेंज उम्मीद होंगे, है बिल्कुल एकदम जिले में चेंज होंगे। अच्छा, काम कर। बीजेपी में आप हैं तो बीजेपी में जनता का सेवा करना पड़ेगा, देश के लिए सोचना पड़ेगा, देश को आगे लेके जाना पड़ेगा आपके काम के माध्यम से। यहाँ पे हम लोग जैसे कार्यकर्ता, वी आर वेल एजुकेटेड, बट वी आर रेडी टू इवन वॉश योर शूज। अगर ये देश के लिए भलाई हो तो हम आपका जूता पोंछेंगे। अगर देश के लिए उससे उन्नति हो जाएगी तो देश इज ऑलवेज अबव एवरीथिंग। देश हमारा सबसे ऊपर है, और देश हम लोग के लिए तो मिथिलांचल हमारा एक प्यारा सा जगह है। इसको हम लोग चाहते हैं कि और ये डबल इंजन की सरकार जो है, इसको और तेज़ी से, बुलेट ट्रेन आ ही गया है तो बुलेट के स्पीड से दरभंगा दौड़े, और शिक्षा का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो, स्वास्थ्य में और सुधार बेहतरीन तरीके से होने की संभावना कितने है। सीट ला रहे हैं इस बार? 10 में
10 में 10 10 में 10 में 10 आपको देख नहीं रहा है कि ऐसे नवयुवक जुड़े हुए हैं, हम लोग इस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, आप अपना फीडबैक दीजिए कि ऐसे लोगों को बीजेपी में जब ला रहा है, हमारे परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन हम लोग को लाया गया है, तो बीजेपी का ये ब्यूटी है, आप काम कीजिएगा, आप आगे आइएगा। देशभक्ति का तो माहौल है। भैया आप अपना परिचय दीजिए। चंदन सिंह, जिला प्रवक्ता दरभंगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।